सर, आगे आप शुरू करें। ओम धन्यवाद। ओम प्रणाम। सभी सहज होकर बैठे रहें। वीडियो ऑन कर लें, जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं की है वीडियो ऑन कर लिया करें। सभी सहज होकर बैठ जाएं। सहज होकर जिस भी स्थिति में आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं उस स्थिति में सहज होकर बैठ जाएं। ऐसी स्थिति जिसमें आप लंबे समय तक सहज होकर बैठ सकें, शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत ना पड़े, ऐसी स्थिति में आप सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद कर लें। जो श्वास अंदर जा रहा है उस श्वास को देखें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। ये श्वास ही जीवन है। जब श्वास अंदर आया तो एक नया जीवन लेकर आ रहा है, और जब श्वास बाहर जा रहा है तो शरीर से बहुत सारे विषाक्त तत्वों को लेकर आपके जीवन को लंबा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी प्राणवायु जो आपके अंदर जाकर आपके शरीर का शोधन कर रही है, और एक नई प्राण शक्ति, नई ऊर्जा का संचार कर रही है। ऐसी वायु को महसूस करते हुए सहज होते जाएं, शांत होते जाएं, और एक गहरी शांति में डूबते जाएं। गहरी शांति, अद्भुत शांति। और इस शांति का अनुभव करते हुए संकल्प करें कि हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। 3 बार मन में संकल्प करना है, मन में बोलना है कि हम शरीर को नहीं हिलाएंगे, हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। और इस संकल्प का पूरी तरह से पालन करना है, पूरी तरह से इस संकल्प का एहसास करना है, और इस संकल्प का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, संत महात्माओं, देवी देवताओं, उपचारक शक्तियों, आप हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें ऊर्जा का एहसास कराएं और हमें हील करें। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि उस परमात्मा की एनर्जी, उस परमात्मा की ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से अंदर प्रवेश करने लगी है। सिर के ऊपर से परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है,
और यह ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जा रही है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से स्वस्थ होता जा रहा है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से आनंदित होता जा रहा है। लगातार इस ऊर्जा को महसूस करते रहें, जो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। कोई भी ससाहट, कोई भी झंझनाहट, कोई भी कंपन, कोई भी लहर, कोई शीतलता, कोई गर्मी, या और जो कुछ भी एहसास आपको हो रहा हो, उस एहसास को आपको करते रहना है और उस एहसास को पूरे शरीर में बढ़ाना है। अगर किसी को कहीं ससाहट महसूस हो तो पूरे शरीर में उस ससाहट को फैलाने की कोशिश। अगर किसी को कुछ सर्दी का, ठंडक का एहसास हो तो उस ठंडक को पूरे शरीर में फैलाने की कोशिश। तो इस प्रकार पूरे शरीर में उस ऊर्जा का प्रसार करें, जो भी ऊर्जा, जो भी एनर्जी आपको महसूस हो रही है और जिस भी रूप में हो रही है, उसी रूप में पूरे शरीर में फैलने दें और इस एनर्जी के साथ गहराई में डूबते जाएं। अद्भुत गहराई में डूबते जाएं, एक गहरे आनंद में डूबते जाएं। अद्भुत आनंद, प्रसन्नता, अंदर प्रकट हो। बिना किसी विचार के, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, सिर्फ साक्षी भाव से गहराई में डूबते जाएं। दृष्टा बनकर केवल जो हो रहा है उसको देखते रहें, महसूस करते रहें और आगे बढ़ते जाना है। जब जब आप गहराई में जाते हैं तो आपके अंदर अद्भुत आनंद प्रकट होता है। उस आनंद में आपका चेहरा मुस्कुराने लगता है। आप अंदर से खिलखिलाने लगते हैं। अंदर से अद्भुत आनंद की झलक आने लगती है। इस आनंद में बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। जो स्वयं अंदर से खुशी आए, जो स्वयं अंदर से आनंद आए, उसको महसूस करना है। यह आनंद एक पागलपन की तरह है। जैसे एक पागल बिना कारण के हंसता है, मुस्कुराता है, ठीक ऐसे ही आप भी बिना किसी कारण के इस ऊर्जा के प्रवाह में हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। बिना किसी कारण के तो हमने अब तक पागलों को ही मुस्कुराते हुए देखा है, लेकिन जो परमहंस हैं, परम सिद्ध हैं, वो भी बिना किसी कारण के मुस्कुराते हैं। पागल भी हंसते हैं और परमहंस भी हंसते हैं और दोनों अंदर से प्रसन्न भी होते हैं। दोनों ही बुद्धि से आगे निकल गए, इसलिए हंस लेते हैं। दोनों में एक समानता भी है कि दोनों ने अपनी बुद्धि को गवा दिया। एक ने होशपूर्वक गवाई है और एक ने बेहोशी में गवाई है। पागल बेहोशी में हंसता है और परमहंस जानकर हंसता है।
एक बेहोशी में खोया है और एक होश में खोया है। एक बेहोशी में डूबा है और एक होश में डूबा हुआ है। फर्क केवल इतना है, आप चेतना में होकर ये सब कुछ महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर चेतना में वो आनंद प्रकट हो रहा है और उसके अचेतन में वो आनंद प्रकट हो रहा है। आप हंसने के कारण को जानते हैं, वो हंसने के कारण को भी नहीं जानता। इसलिए पागल और परमहंस में कोई अंतर नहीं होता। बहुत से पागल परमहंस हो सकते हैं और अपने आप को परमहंस कहने वाले बहुत से व्यक्ति पागल भी हो सकते हैं। क्योंकि दोनों की ही समानता है, दोनों ही एक तरह से रिएक्ट करते हैं। दोनों का आनंद बढ़ रहा है, दोनों अंदर से खुश होते हैं। तो जब जब आनंद बढ़ता है तो घबराहट भी होती है कि कहीं ये पागलपन तो नहीं है, कहीं हम पागल तो नहीं हो रहे। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि कोई ऐसी ऊर्जा हमारे साथ जुड़ रही है जो हमें पागल कर रही है। तो इसकी कसौटी क्या है, कैसे जाने कि ये पागलपन पागलपन वाला है पागलपन है या फिर उस परमहंस परमात्म तत्व का पागलपन है। क्योंकि उसको जानना भी जरूरी है, बौद्धिक स्तर पर उसको पहचानना भी जरूरी है। तो जो आनंद बढ़ रहा है, उस आनंद से अगर किसी को दुख न पहुंचे, उस आनंद से किसी की हिंसा ना हो, किसी पर आक्रमण ना हो, या वो आनंद किसी को दुख देने पर ना हो, तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इस आनंद की मस्ती में झूमते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, हंसते जाओ, मुस्कुराते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि कोई डर बाकी नहीं है। ऐसा पागलपन शुभ है क्योंकि वो परमात्मा के नजदीक है, क्योंकि वह परमात्मा का अनुभव है। समझ कष्टों से मुक्ति है, समझ दुखों से मुक्ति है। ऐसे पागलपन में बेझिझक होकर प्रवेश कर जाओ। डरने का कारण तो जब है जब किसी को आपसे नुकसान होने लगे, किसी को बाधा पहुंचने लगे। जैसे पागल करते हैं, कोई व्यक्ति जा रहा है उसको पत्थर मार दिया और वो हंसने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। ऐसा पागलपन कष्टप्रद है और वही असली पागल है जो दूसरे को कष्ट देकर हंस रहा है। भौतिक जीवन में भी ऐसे बहुत से पागल आपने देखे होंगे जो दूसरे को कष्ट देकर हंसते हैं। देखने में तो वो सामान्य लगते हैं, व्यक्ति उन्हें पागल भी नहीं कहता, समाज उन्हें पागलपन से भी नहीं नवाजता, लेकिन वो बहुत बड़े पागल हैं।
जो दूसरे को कष्ट देकर हंस रहे हैं, वो आज ऐसे पागल लाखों करोड़ों की संख्या में है, जो दूसरे को कष्ट देखकर भी हंस रहे हैं, दूसरे को कष्ट देखकर भी सुखी हो रहे हैं, दूसरे को कष्ट देकर भी आनंदित हो रहे हैं, और वह समझ रहे हैं कि हमको सब कुछ मिल रहा है। दूसरे को कष्ट देने में ही वो अपनी भलाई समझते हैं, दूसरे को कष्ट देने में ही अपना कल्याण समझते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े पागल तो वो हैं, जिनको समाज भी नहीं जानता, फिर भी समाज को वो कष्ट दे रहे हैं। और अनजान में एक बार को किसी से कष्ट दे भी दिया तो भी ठीक है, लेकिन वो तो जानबूझकर कष्ट दे रहे हैं। जानते हैं कि हम इनको कष्ट दे रहे हैं, ये गलत है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। जानते हैं कि ये पागलपन है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। जानते हैं इससे कष्ट होगा, लेकिन फिर भी वो कष्ट को, कष्ट की जगह सुख महसूस कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं। कुछ भौतिकता के लिए, केवल थोड़ी सी भौतिकता, शायद कुछ भौतिकता की सुविधाएं खरीद लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो भौतिकता कब तक? वो भी एक दिन कष्ट का कारण बन जाएगी। जितना कष्ट आप दूसरे को दे रहे हैं, वही कष्ट आपको भी आना ही आना है। और वो इस कष्ट को भूल जाते हैं कि हम के साथ भी ये घटना घटनी है, हमको भी कष्ट होना है। तो आज की दुनिया में ऐसे पागल तो बहुत हैं, जो दूसरे को कष्ट देकर आनंदित हो रहे हैं। ऐसे पागलों से बचना भी बड़ा मुश्किल है, बच भी नहीं सकते, और पहचान भी नहीं सकते कि कौन कितना बड़ा पागल है। ना तो बच सकते हैं, ना पहचान सकते हैं। तो ऐसे में हम स्वयं को जाने, केवल स्वयं की चेतना को पहचाने, और स्वयं के आनंद को महसूस करें। और ऐसा आनंद प्रकट करें जिससे किसी को हिंसा ना हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे। ऐसा आनंद जो केवल स्वयं के अंदर प्रकट हो सकता है। स्वयं जब गहराई में जाते हैं, तभी वह आनंद प्रकट हो सकता है। वो आनंद कहीं बाहर नहीं मिल सकता। वो आनंद तो केवल इस परमात्मा की ऊर्जा के साथ ही मिल सकता है, उस परमात्मा की मर्जी से ही मिल सकता है। अगर बाहर आनंद ढूंढा तो एक निजी आनंद होगा, कुछ क्षण का आनंद होगा। और अगर अंदर आनंद ढूंढ लिया, अगर आनंद के स्रोत तक पहुंच गए, तो उसी पल मुक्त हो जाते हैं। सारे कष्टों से मुक्ति, सारे दुखों से मुक्ति, सारे तनावों से मुक्ति हो जाती है, और अद्भुत गहरा आनंद प्रकट हो जाता है। और उस आनंद में फिर चारों ओर फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ आनंद की वर्षा होने लगती है, चारों तरफ प्रेम करुणा दया का भाव प्रकट हो जाता है। जाने अनजाने हम सबका भला करने लगते हैं, कल्याण करने लगते हैं, सबका अच्छा चाहने लगते हैं।
ऐसा अगर आनंद प्रकट हो रहा है, अगर ऐसी मस्ती प्रकट हो रही है कि आपके अंदर सबका अच्छा करने की चाह पैदा हो जाए, तो समझे कि आप परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। आपके अंदर सबके प्रति प्रेम पैदा हो जाए। जो कुछ सृष्टि में दिखाई देता है, पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु, जानवर, सबके प्रति एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई भाव ना हो, कोई चाह ना हो, केवल कल्याण करने की इच्छा, सबका भला चाहने की इच्छा। और जितना यह गहरा होता जाएगा उतना ही आनंदित होता जाएगा। हम पेड़ों से फूलों को तोड़कर परमात्मा के मंदिर में चढ़ाते हैं, पेड़ को भी कष्ट होता होगा, उस फूल को भी कष्ट होता होगा। एक हरा भरा जीवन को नष्ट कर दिया। कुछ पल में वो फूल मुस्कान मुरझाने लगता है। तो ऐसे कृत्य से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता। परमात्मा ने तो उन फूलों को वृक्षों पर लगाया, पौधों पर लगाया है, इस संसार में खूबसूरती को फैलाया है। उन फूलों को देखकर प्रेम करुणा उभर आए, दया उभर आए, तो हम उन फूलों को कभी तोड़ ही नहीं सकते। अगर आप परमात्मा के करीब जा रहे हैं तो उस फूल को तोड़ने की जगह उस फूल को उस वृक्ष पर ही लगा रहने देंगे। अगर आपके मन में उस फूल को तोड़कर परमात्मा को चढ़ाने की इच्छा हो रही है तो आप परमात्मा की ओर नहीं जा रहे। वो प्रेम, वो सुख, वो आनंद, वो हंसी, वो मस्ती अभी अधूरी है। और वो अधूरापन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक परमात्मा साक्षात प्रकट नहीं होगा। गहरी चेतना में डूबते जाएं और स्वयं को जानने की कोशिश करते जाएं। परमात्मा को सुंदरता को खत्म करके फूल चढ़ा रहे हैं और भी बहुत कुछ चढ़ा रहे हैं। एक से एक बेस्ट कीमती चुन चुन कर, एक से एक सुंदर भेंटें उस परमात्मा को आप चढ़ा दें, उस मूर्ति को चढ़ा दें। पूरे जीवन का इकट्ठा किया हुआ धन उस परमात्मा को अर्पण कर दें। पूरी सृष्टि के फूलों को उसको अर्पण कर दें, तो भी वो परमात्मा खुश नहीं होगा। और जितना आप चढ़ाते जाएंगे परमात्मा आपसे दूर होता जाएगा। हम सोचते हैं घी का दीपक जलाकर परमात्मा हमसे खुश हो जाएगा। हम सोचते हैं गुलाब के फूल चढ़ाकर परमात्मा हमसे खुश हो जाएगा।
सबसे बड़ी भूल करते हैं। परमात्मा अगर खुश हो सकता है तो केवल भाव से। उसे कुछ जरूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपके भाव, आपके अंदर का अहंकार खत्म हो गया। अपने अंदर के अहंकार को उसको चढ़ा दें तो समझे कि हमने सब कुछ चढ़ा दिया। अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने विचार उस परमात्मा को अर्पण कर दें। अपनी मान्यताएं, अपने संस्कार उस परमात्मा को अर्पण कर दें। और जब सब कुछ उसको अर्पण कर दिया तो वे भौतिकता का कुछ भी उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं बचती। जो स्वयं को हमने अर्पण कर दिया, स्वयं के अहंकार को अर्पण कर दिया, तो परमात्मा हमारे नजदीक आ जाता है। परमात्मा के ओर हम बढ़ने लगते हैं और फिर जो आनंद आता है, फिर जो खुशी पैदा होती है, फिर जो मुस्कुराहट पैदा होती है, वो सत्य होती है। वही परमहंसों की मुस्कुराहट होती है। वही परम सिद्धों की मुस्कुराहट होती है। वही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वही सब कुछ प्रकट होता है जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। अद्भुत गहरी शांति। हर व्यक्ति के अंदर ऐसी गहरी अनुभूतियां, ऐसे ही अनंत नादों का संगीत, अनेक मोहित करने वाली ध्वनियां, अनंत ऐसे दृश्य जो आपको आनंदित करते हैं, वो सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जन्मों जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई उस पागलपन तक पहुंचा दे। चेतना तो पहुंचना चाहती है, लेकिन मान्यता और संस्कार रोक देते हैं। जन्मों के अनुभव रोक देते हैं। तो सबसे आगे बढ़ना है और इस गहरी शांति में जो कुछ हो रहा है उसको होने देना है। गहरी शांति, गहरा आनंद,
जो भी हो रहा है होने दें। जो भी एहसास हो उनको होने दें। जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। तो गहरे श्वास, तो गहरे लंबे श्वास भरें। दो गहरे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। शरीर का एहसास करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। गुरुदेव वंदन। प्रणाम। ओम। आज तो मुझे नदी और झरने ही दिखे, खूब नीले रंग की बहुत ही जल से भरी हुई नदी और बाद में झरने और जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। अच्छा है, आनंद लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बढ़िया। ओम प्रणाम। और कोई साधक बताए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। जी मीनू जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो रहा है, थोड़ा चीजों के आसपास के वातावरण से प्रभाव नहीं चाहते हुए भी पड़ रहा है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि नहीं पड़े, लेकिन फिर भी बाकी आपके जो भी मार्गदर्शन है, जो भी चीजें करने के लिए आपने बोला हुआ है, वो सब कर ही रहे हैं, चल रहे हैं वो सब। अपने मन को भी काफी ज्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश की जा रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ ही रहा है उस चीज का। और आज का जो ये सेशन रहा, इसमें अभी मिड में आकर के बिल्कुल जैसे एक ट्रायंगल मुझे दिखा, और उस ट्रायंगल के ऊपर मुझे सर एक ना इजिप्ट का जैसे फेस होता है ना,
वो कुछ वैसा एक पेज दिखा सिर्फ एक साइड पर, बाकी वो थोड़ा मूव करता जैसे मेरे पास को आया और खत्म, उसके बाद मुझे कुछ नहीं। और लास्ट में हल्का सा जैसे कृष्ण और मीरा का जो एक रूप रहता है ना, कुछ सेकंड के लिए, मतलब पता नहीं वो दिखा भी या नहीं दिखा, कुछ ऐसे रियलाइज सा हुआ कि शायद कृष्ण का बहुत ही मोहक रूप, जो मोहिनी रूप जिसे बोल सकते हैं, उस टाइप से कुछ दिखा। बाकी मन एंड में आकर के बहुत ज्यादा शांत हुआ और अब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपके कुछ कुछ प्रश्न थे मेरे, जैसे आपने पूजा के लिए जैसे बताया कि वो चीजें धीरे धीरे हम लोग कर पा रहे हैं। जैसे आपने कहा दीपक को जलाना जरूरी नहीं, फूल को तोड़ के चढ़ाना जरूरी नहीं। तो अब इसको जब गहराई से सोचते हैं तो बात एकदम सही लगती है, क्योंकि हम भी उन्हीं मान्यताओं के साथ निरंतर जुड़े हुए हैं कि हमें ऐसे ही पूजा करनी है, इसी तरीके से हमें दीपक जला के करनी है। तो वो हमारे एक डेली रूटीन में है, तो उसको छोड़ना भी कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब वो एक रूटीन की जैसी चीजें हो गई हैं कि हमें वैसे करना ही है। लेकिन यह है कि धीरे धीरे वो चीजें हम अपने आप आपके मार्गदर्शन में चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उससे काफी फायदा भी लग रहा है। ये बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मन के भाव हैं वो हमारे ईश्वर तक पहुंचते हैं, और हम उसे किसी भी समय कभी भी हम उसको ध्यान सकते हैं। और आज भी ओवरनाइट मेरे को यही रहा कि मेरे को हर एक घंटे में सर जैसे नींद खुली 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, फिर 3 बजे एकदम मुझे ऐसे हुआ कि नहीं, मुझे आज तो बैठ करके ध्यान लगाना है। तो उस टाइम मैं 15 से 20 मिनट बैठी और बिल्कुल शांत मन से सिर्फ और सिर्फ एक यही कामना थी सर सबके लिए कि जो भी सब लोग इस समय परेशान हैं, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो सभी शांत होकर के इस चीज को, जैसे कहते हैं ना, कि इसको बर्दाश्त करें, और इस सिचुएशन से बाहर तो आना ही है। तो बस ऐसे ही पॉजिटिव भाव के साथ में 15 से 20 मिनट आज उस समय पर मैंने मेडिटेशन की, और मुझे फिर काफी सुकून सा लगा। फिर दोबारा मैं सोई, फिर दोबारा वही 4 बजे फिर नींद खुली। तो कल पूरी रात बड़ा अजीब सा बेचैनी रही। तो लेकिन अब ठीक है, आपके साथ डेली जब हम जुड़ कर के ये टास्क करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे दिन की एक एनर्जी तो हमें मिल ही जाती है। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम ओम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जैसे मीना जी बताया वैसे ही मेरे साथ भी थोड़ा सिमिलर अनुभव है, और क्योंकि थोड़ा क्लाइमेट ऐसा चल रहा है, ये गड़बड़ हो रही है। अभी हम लगातार आपके दिए काढ़े या जो भी है उसका प्रयोग कर रहे हैं। आज भी ऐसे लग रहा था कि पता नहीं आज ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन परमात्मा की इच्छा थी, ज्वाइन कर लिया। तो हीलिंग, आपने हीलिंग ही करवा दिया है। तो बाकी अनुभव में तो वो है कि थोड़ा प्रकाश प्रकाश दिखाई दिया। ये भी महसूस हुआ कि कुछ ऐसी कुछ गलतियां हुई है जीवन की, वो भी सब सामने आ रही थी। इस प्रकार से अनुभव है। अच्छा है, परमात्मा के रास्ते पे जब चलते हैं तो जीवन की गलतियों का ही अर्पण करना होता है। परमात्मा उन गलतियों का एहसास कराता है कि ये जीवन में आपने गलतियां की हैं और गलतियां आगे ना हो। इसीलिए वो परमात्मा उन गलतियों का एहसास कराता है, उनको चेतना में ऊपर लाता है। और जब वो चेतना में ऊपर आती हैं तो फिर वे उस ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं, वो कर्म खत्म हो जाते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा कर्मों को भी काट रहा है, कर्मों को भी खत्म कर रहा है, और साथ ही साथ आपकी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए तैयार भी कर रहा है। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही। गुरु जो फिटकरी वाला 2-2 घंटे बाद कर लेते, हल्का सा बुखार सा लग रहा है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। परमात्मा परीक्षाएं भी लेता है। इस समय जो कष्ट आ रहे हैं वो परीक्षा भी हैं कि हम उसके ध्यान में कितना रुक पाते हैं, कितना उसको देख पाते हैं। ठीक है, शरीर को कष्ट है लेकिन आत्मा को जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी से हमारी शरीर को भी एनर्जी मिल जाती है। तो उस कष्टों से भी कुछ तो कम हो ही जाता है साधना के बाद।
और कुछ क्या काफ़ी हद तक कष्ट कम हो जाता है। कई बार तो एक बार के ध्यान में मैं देखता हूँ कि 50% तक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए सुबह का ध्यान करने बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं हर साधक को यही कह रहा हूँ कि कुछ भी होता रहे, भौतिकता की परिस्थितियों का प्रभाव हमारी इस आध्यात्मिकता पर ना पड़े। क्योंकि अगर हम भौतिकता से ही जुड़े रहेंगे तो फिर तो उस संसार के कष्टों को भोगते रहेंगे। हमें उस संसार से मुक्त होना है। अपने आध्यात्मिकता में अगर आगे बढ़ना है तो आध्यात्मिकता को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। कुछ भी होता रहे बाहर की दुनिया में, लेकिन अंदर की दुनिया में परमात्मा का ध्यान कम से कम सुबह 1 घंटा तो हम अपने लिए दे ही सकते हैं। 1 घंटा हम स्वयं के लिए दे रहे हैं। बाकी 23 घंटे तो हम औरों के लिए जी रहे हैं, औरों को दे रहे हैं, लगातार औरों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा हमारे स्वयं के लिए है। और ये 1 घंटा अगर रुकावट बन जाता है तो फिर हमारी अंतर की यात्रा भी रुक जाती है। हम लाख सोचें कि हम कुछ नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम पर, लेकिन पड़ता है। गहरे बंधन है, गहरा प्रभाव है। और उन गहरे प्रभावों में हम कितना भी आध्यात्मिक क्यों ना हो जाए, फिर भी वो बंधन कष्ट देते हैं। तो उन कष्टों को तो ठीक है जो भी है, भौतिकता में हमें एहसास होते भी हैं और महसूस भी करते हैं और बर्दाश्त भी करना है। लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए हमें इस परमात्मा के नज़दीक भी रहना है, परमात्मा से दूर नहीं जाना है। तो इसलिए सुबह का सेशन जरूर जरूर करना है। बाकी भौतिकता में जो हो रहा है होने दीजिए, उसको महसूस करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। सब कुछ साक्षी भाव से देखिए, क्योंकि आप इसके में कुछ कर भी नहीं सकते। जो होना है वो होकर रहेगा। आप तो केवल उस परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना निरंतर हम सब कर ही रहे हैं। और प्रार्थना से ही सब कुछ प्रकट होता है, सब कुछ सुधर भी रहा है। तो ये सब परमात्मा की इच्छा है, जो भी हो रहा है अच्छा है। और लगातार आगे बढ़ते जाएं। ओहो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। स्वामी जी, आज मीनू जी जैसे बोल रहे हैं वो वही स्थिति मेरे साथ रही तकरीबन तकरीबन। बार बार जागता था, आँख कई बार खांसी के कारण जाग गया, कभी किसी कारण, और आखिर 3 बजे में उठ गया। उठ के पानी वानी पी के मैं फ्रेश होके और 3:30 बजे मेडिटेशन के लिए लेट के किया। 3:30 बजे मैं लेट गया मेडिटेशन के लिए। और मैं बीच बीच में सोता भी रहा हूँ। 4:30 बजे मेरी अलार्म होती है, 4:30 बजे अलार्म हुई है, तब मैंने अलार्म बंद कर दी। लेकिन मेरे से उठा नहीं जा रहा था, बहुत देर तक नहीं उठा गया। इतना जिसे कहे कि भारीपन सा हो गया शरीर में। फिर उठाऊं, उठ के फिर मैं दोबारा से आके यहाँ। और रही आज के अभ्यास की, तो इसमें तो आज मेरे को बहुत जगह घूमता रहा हूँ, और ज्यादातर राजस्थान में ज्यादा घूमा हूँ, क्योंकि वो पृष्ठभूमि वो जो दिखाई दे रही थी वो खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। आज हनुमान जी बहुत, जैसे बिल्डिंगों में मैं जा रहा हूँ तो वहाँ बहुत चित्रपट खुदे हुए हैं, पत्थर की उसके ऊपर चित्र, तो उनमें से हनुमान जी ज्यादा नजर आते हैं मुझे। वहां से निकलते आगे चले गए हैं तो फिर लास्ट में भी बिल्कुल हनुमान जी ही लेटे हुए हैं, बिल्कुल बुजुर्ग का वो बुजुर्ग का बिल्कुल ऐसा कोई संत है। और फिर वो मैं ध्यान से देखता हूँ तो हनुमान जी ही लेटे हुए हैं। तो फिर आपने चेतना में वापस लाने के लिए बोला, और इसे भटकाव कहें या ठहराव कम था, भटकाव ज्यादा था। अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं, भटकाव नहीं होता है। चेतना भिन्न भिन्न रूपों को देखती है, भिन्न भिन्न जगह घूमती है। तो अच्छा है, दृश्य प्रकट होते हैं और दृश्यों का आनंद भी आता है, और उस आनंद से खुशी भी मिलती है, प्रसन्नता भी मिलती है।
और वो प्रसन्नता केवल स्वयं तक सीमित होती है, और इसी प्रसन्नता को हम उन सिद्ध की प्रसन्नता भी कहते हैं। आज की व्याख्या काफी हद तक इसी बात पर थी कि एक बाहर मनुष्य भौतिकता में पागल हुआ जा रहा है, ऐसे ऐसे पागलपन कर रहा है, और उस पागलपन को करके आनंदित हो रहा है, सोचता है कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ। हॉस्पिटलों से इस्तेमाल करे हुए ग्लव्स, औजार कबाड़ी को बेच दिए जाते हैं, और कबाड़ी फिर उन फैक्ट्रियों को भेज देता है, फैक्ट्रियां फिर उसको दोबारा से वापस हॉस्पिटलों में पहुंचा रही हैं, और संक्रमण उनसे सबसे फैल ही रहा है। तो लोग कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसा कैसा पागलपन है, कुछ ऐसी बातें माइंड में आज चल रही थी। एक पागलपन वो है जो पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहा, इंसान को एक पैसे बनाने की मशीन समझ रहा है कि कोई आ गया मरीज तो अब इससे पैसा जितना मर्जी ले लो। वो भी हंस रहा है, और कि अच्छा है ज्यादा मरीज आ रहे हैं। और एक संत है जो अपनी मस्ती में मस्त है, वो हंस रहा है। तो पागलपन है, दोनों ही हंस रहे हैं। अब कौन कितना बड़ा पागल है ये तो परमात्मा कह जाने। ज्यादा के इस विषय पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है, इतना कड़वा कि लोगों को बर्दाश्त भी नहीं होगा। हम ये सोच रहे हैं प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जितनी लूट प्राइवेट हॉस्पिटलों में मचाई हुई है इतनी लूट कहीं भी नहीं। वही मैं कह रहा हूँ बहुत कि बुरा अगर है। इस सत्यता को प्रकट करने लगे तो शायद बर्दाश्त नहीं होगा लोगों को, इतना चलो कुछ जी, हो हरी रहा है। इच्छा, हरी इच्छा सब परमात्मा पे छोड़ने में ठीक है। बस इसीलिए सब परमात्मा की मर्जी है, जो हो रहा है अच्छा है, जैसा भी है। क्योंकि न्याय वही सही कर सकते हैं। कर रहा है, वो न्याय भी कर रहा है, बड़े बड़े लोगों को सजा भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सजा नहीं दे रहा है, सजा भी मिल रही है। हम्म। जो जितना अपने आप को सोचता था कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ अच्छा किया है, उसे बहुत बड़ी सजाएं भी मिल रही हैं आज के समय में। यही समता है उस परमात्मा के अंदर, कि वो सबको समान भाव से सब कुछ दे रहा है, सजा भी दे रहा है। जिसने किया है उसको सजा भी मिल रही है। हाँ, किसी को तुरंत मिल रही है, किसी को थोड़ी लेट मिल रही बस समय है। है, मिलना जरूर है। सजा जरूर मिल रही है। तो हो ही नहीं सकता। अच्छा है, जो हो रहा है सब अच्छा है, ठीक 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 है सब भगवान, परमात्मा ठीक है। की इच्छा है। ठीक है। और कोई सादा कुछ कहना चाहेगा? हाँ, प्रणाम। प्रणाम। ओम। रेखा किशोरी जी, दो शब्द कहें। आप किस टाइम जुड़े, मैंने देखा भी नहीं है। अभी जुड़े हैं या पहले से? जय श्री कृष्ण। प्रणाम। कब से जुड़े मुझे ही पता नहीं, बस सुने जा रही हूँ। दो तीन दिन से मुझे ना जैसे भगवान विश्वकर्मा का जो भी है वो सब बहुत ज्यादा दिख रहा है आचार्य। अच्छा है, जैसे भगवान विश्वकर्मा रचना कर रहे हैं, रचना ही है ये कोई परमात्मा बहुत ही की। अद्भुत रचना। बिल्कुल ये अद्भुत रचना ही चल रही है, जो सृष्टि में हो रहा है वो अद्भुत रचना ही है। वो विश्वकर्मा का भी कार्य है, जब ये रचना उन्हीं के हाथ में है तो वो भी रचना रच रहे हैं। परमात्मा के रूप अनेक हैं, चेतना एक है, किसी भी रूप में वो हाँ, कार्य कर रही है। अच्छा नहीं है। लेकिन फिर मैंने जब इस पे यूट्यूब को सर्च किया ना, तो मैं एक दत्त संप्रदाय के जो महाराज जी है उनको मानती हूँ, बहुत अच्छी कथाएं करते हैं वो। योगा योगा ऐसा है कि वो विश्वकर्मा पे ही कथा कर रहे हैं,
और जो चीजें मैंने 4-5 दिन पहले देखी थी, कल मैंने उनकी उस कथा में कल मैंने वो सारा सुना। यानी कि 5 दिन हो गए इस चीज को कि विश्वकर्मा जी मुझसे बात कर रहे हैं। मैं मतलब उनके साथ खड़े रह के कोई रचनाएं कर रही हूँ। ये बातें मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है। और अच्छा है। मैंने कल कुछ लोगों को लिंक भी भेजी उनकी वाली, बहुत सुंदर कथा दे रहे हैं वो। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि कल उन्होंने जो भी 2-3 प्रसंग बताए वो मैं 4 दिन पहले देख चुकी हूँ। होता है, बात प्रसंगों की नहीं है, बात जो घट रहा है उसकी है। और जो हाँ घट रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो जी हो हाँ। रहा है वो अच्छा है। और मैं आप बैठ नहीं पा रही हूँ। और क्या पता मतलब उठ के भी करके भी सुबह में सेशन में मैं क्यों नहीं जुड़ पा रही हूँ, इसका कारण मुझे नहीं समझ रहा है। मैं तो मतलब उठ जागती भी हूँ, वापिस सो भी जाती हूँ उस समय में। इतनी गहरी नींद आ रही है मुझे सुबह सुबह में इस हमारे सेशन समय में कि मैं रोक भी नहीं पाती हूँ अपने आप को। कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, फिर से सेशन ज्वाइन करेंगे, अभी समय है। जी हाँ। अच्छा है, क्योंकि जो और कार्य कर रहे हैं वो कार्य होता रहेगा, और जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक ये सेशन भी इतना जरूरी नहीं है आपके लिए जितना जरूरी वो कार्य है। अच्छा है, जो हो रहा है परमात्मा सब अच्छा करता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और क्या पता मतलब जब मैं यहाँ पे ना होते हुए भी आप जो लेते हो वही बात सारी मैं अपने ध्यान में कर रही हूँ। मतलब ये जब भी मैं बात करती हूँ आपसे या मीनू से, तो एक ही लाइन से वो सारा क्लू मिल जाता है। फिर मैं क्या कहती हूँ कि परमात्मा अगर मुझे अंतर में यही चेतना में यही अगर करा रहा है तो फिर सबके साथ बैठ के क्यों नहीं करा रहा है। मैं भी इन सबको मिस कर रही हूँ। मुझे भी लगता है सबके साथ बैठ के करना है। कोई बात नहीं, सब समय है। आप मैम सूक्ष्म रूप में तो कहते हैं ना कि एनर्जी के रूप में आप यहाँ रोज ही प्रेजेंट होते हो, बिल्कुल। तो कहते हैं ना फिजिकल बॉडी अगर नहीं भी है तो भी आप वहाँ पर प्रेजेंट ही हो। और मुझे भी ऐसे लगता है, मतलब खाली खालीपन लगता है। अभी भी मैं स्टार्ट कर दिया है, रोना आता है मुझे। मैं कहती हूँ कि बाद में भी तो सारा दिन जागती हूँ, पहले भी तो करती हूँ, फिर इसी वक्त में क्यों नहीं सबके साथ होती हूँ। मुझे अपने आप में फील होता है, कुछ तो फील होता है अंदर से। बौद्धिक स्तर पर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं वो आत्मिक स्तर की घटनाएं हैं। हाँ बौद्धिक स्तर वो पर है। पर ऐसे क्या मैं क्या बहुत बड़ी संत वंत नहीं, और ना ही मुझे ऐसा कुछ बनना है। भौतिक में कुछ लोगों से जुड़ी हूँ, भौतिक में मुझे भी कहीं ना कहीं जुड़ के रहना है थोड़ा सा। इतना टूटना नहीं चाहती किसी से। जुड़ेंगे। उर्मिला जी प्रणाम। कल आपका मैसेज था पर मैं आपके मैसेज को भी नहीं जवाब दे पाई। असल में हम लोगों को प्रणाम गुरुजी, सबको प्रणाम। नाम ओम। असल में आपकी आवाज की भी तो आदत पड़ गई कि रोज ये बोलती है आज क्या बात है। मैंने कहा तबीयत तो ठीक है, क्या है। मैंने कहा फिर मैसेज डाला, मैंने कहा और तो सब लोग बाकी हम लोग तो बीच वाले हैं, ना तो हम उस पागलपन में ना हम उस पागलपन में। हमें लग रहा है हमारी यात्रा कहाँ है, अभी तो हमें कुछ पता नहीं ना। ना बिल्कुल उसको पार किया ना वैसा सोच। नहीं तो वही है नहीं गुरु ऐसे जी तो की हम लोग जैसा कोई आप जैसा चलाएंगे हम लोग तो उसी का अनुसरण करते रहेंगे। और अच्छा बुद्धि तो है, कुछ अच्छा है, काम कर नहीं रही है जरूरत ही ऐसे नहीं टाइप है, पे। जो हो ऐसा रहा है कुछ सब नहीं अच्छा है। है। मैं जब अपनी यात्रा में यहाँ के लोगों का अपना अपना एक हर किसी का अपना एक जर्नी है देखती हूँ, तो हाँ हर जी। आत्मा को मैं इतना प्रणाम करती हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ आप सबके आगे, ऐसे लगता अरे है। ऐसी बात नहीं है, जो जो होते हैं वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये मतलब सुबह इतना मीनू जी का ही सब शुरू हो महसूस गया, कर रहे हैं आप क्या बहुत हो, अच्छा लग सबको रहा। पता है हाँ आप जी, क्या हो। बिल्कुल बस सही कह रहे हैं। आप आपको लगे कहने रहो। आपका इस मंडल को आशीर्वाद गुरु जी के सानिध्य में बहुत अच्छा हो रहा है, धन्यवाद। और मतलब हम लोगों ने मार्गदर्शन जो आप सब लोगों से मिल रहा है।
सही बात, जो जीवन में भी नहीं पाया वो अनुभव अब हो रहे हैं। अब जी। जीवन के लगता है शायद आखिरी पड़ाव पे ये आप ऐसे लोग तो अनुभव हो बहुत रहे देर से जुड़े हुए हो, हम तो भौतिकता से अभी निकले हैं। निकले क्या है, अभी भी फंसे हुए हैं। सही बात है। बस मैं जिसकी तो आपका अपने आप को भौतिकता में ढकेलती हूँ, पता है, थोड़ा थोड़ा। ओम ओम। लोग बाहर, क्योंकि उसके बिना भी जीवन में मजा नहीं, मुझे ऐसे हाँ, लगता है। जब तक आप जरूरी है जी। थोड़ा सा भौतिकता में नहीं रहोगे तो नहीं, आगे की भौतिकता बातों तो को जरूरी है। इस जीवन में है तो भौतिकता ही है ना, उसके कारण ही इस जीवन में है। सबसे मुख्य मैं आज यही कहना चाहूंगी कि जब किसी की कोरोना के कारण से हो या अदर किसी भी कारण से हो, तबीयत पे जब भी थोड़ी बहुत कुछ बन आती है, तो मुझे इतना ही कहना है कि उस समय में हमें चिंतित ना होते हुए चिंतन करना है। जो तकलीफ है वो शरीर को सहन कर रही है, शरीर को उसका कार्य करने दो, पर मन से विचलित मत हो, मन को तकलीफ ना दो और मन को कमजोर मत होने दो। मन को किसी ऐसे चिंतन में लगा दो, किसी भी, जो भी आपका विषय प्यारा है, जो भी आपको अच्छा लगता है, फिर वो ईश्वर का चिंतन हो सकता है, संगीत है और कुछ है, या फिर उस वक्त में अपने कुछ पास्ट कर्म को याद कीजिएगा। अपने कुछ जाने अनजाने, याद भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जाने अनजाने जन्म जन्मांतर की जो भी कोई घटनाएं हैं, उस सब बातों से हमें अपने आप को रिलीव करना है, माफी मांगनी है, माफ करना है। बहुत सारे ऐसे ये है कि जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमने इसके लिए वो किया था, उसके लिए वो किया था, और अब मुझे आवश्यकता है तो वो तो मेरी ओर देखे भी नहीं है, वो हमारी ओर नहीं देख रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम उसके आवाज कट रही है। बंधन से टूट गए। मतलब मैंने इस आसपास कुछ जो अच्छा चल रहा है उससे हम जितने सुखी नहीं है, उतने हमें इस वक्त में याद आता है कि इसने बोला नहीं, इसने पूछा नहीं, इसने किया नहीं। जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए कुछ भी मन में मत रखो। उसने इसलिए नहीं किया कि हम उसके कर्म बंधन से छूट गए हैं। हम क्या करते हैं कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं, फिर वो हमारे लिए कुछ करता है, फिर हम उसके लिए कुछ करते हैं, और हम अपने आप को ही इस गुत्थी में बांधे रखते हैं। तो ठीक है, हमारे लिए कोई, हमने जिसके लिए किया वो नहीं कर रहा है, लेकिन कोई तो नया आके कर रहा है ना, कोई तो हमारी हेल्प कर रहा है, कोई हमसे अच्छी बात कर रहा है, कोई हमसे जुड़ रहा है। तो जो नया जुड़ रहा है, जो नया हमसे संपर्क में है, जो नया हमसे कुछ है, इसका हम ईश्वर को धन्यवाद माने, उस आत्मा को भी धन्यवाद माने। और जो हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते या करते नहीं या कर नहीं पाते हैं, उनके लिए अपने मन में कोई 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 लेश मात्र मत रखिए। तो ये मन को असीम शांति देगा। और ये जब असीम शांति मिलती है ना, तब आत्मचिंतन बढ़ता है, और आत्मचिंतन से कुछ ऐसा बाहर उभर आता है। मैंने आचार्य से अभी 2 दिन से यही चर्चा की है। आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेकर आई हूँ कि आप बोलोगे क्या रेखा जी, ये तो हम हमेशा करते हैं। अरे तो आप करते हैं, फिर आपने किसी ने अभी तक बोला नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे अंदर ही है, सबके अंदर है। बस इसे हमें है ना मंथन करके बाहर लाना है, और उस मंथन को हम सबको करना है। मुझे ऐसे लगता है इस मंडल के आप, हम जितने भी लोग हैं, यह हम लोग जो है, यह हम फाउंडर पिलर्स है। और हर पिलर्स के अंदर से, हर हर कलश के अंदर से, मैं तो कहूंगी ये 27 कलश है हमारे इस कल्पांत ब्रह्मांड के, है ना। आप सब लोग जो है ना, ये 27 कलश हो, और हर कलश के अंदर एक ऐसा अद्भुत रसायन, अद्भुत अमृत, अमृत रत्न भरा हुआ है। बस इसे हमें थोड़ा सा बाहर लाना है, और सब लोग इस आत्मचिंतन में लग जाओ, ऐसा मुझे लगता है। सब करो, जो लगता है वो करो, पेपर पे लिख के निकालो। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसे ही कुछ तो दिख रहा है, नहीं, उस दिखने के पीछे बहुत कुछ है।
बस इसे पेपर पे निकालिएगा और आपकी खुद की ही देखी हुई, चिंतन की हुई, जरूरी नहीं आप ध्यान में बैठो और आपको ये दिख गया, वो दिख गया, वो दिख गया, प्रकाश दिख गया, फिर आप लिखोगे। आपको आखे सारे दिन भर के चिंतन में भी अगर कोई ऐसा नया आपको एक थॉट लगता है ना, उसे आप लिख के निकालो और उसी से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आज मैं ये प्रेरणा देना चाहूंगी कि यहाँ के लोगों को, सबको अपने अंदर के कुंभ को बाहर निकालना है और हमें प्रकृति के लिए निकालना है, हमें रुकना नहीं है। ये हमारा शरीर रहे ना रहे, लेकिन हमारे अंदर का जो भी है वो पेपर के ऊपर आना है। उसे कौन प्रसारित करेगा, कौन प्रचारित करेगा, कौन उपयोग करेगा, ये ईश्वर का कार्य है। ईश्वर के कार्य ईश्वर पे छोड़ दो, लेकिन अब रुको मत। अब देखो एनर्जी लेवल इतना बढ़ रहा है, मैं इतनी फास्ट कुछ भी बोलूंगी तो अभी कुछ नहीं बोलूंगी। Not a test after ना। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी आज बड़ा अच्छा रहा, पता ही नहीं चला कब सारा कुछ हो गया। शुरू में जब आपने कहा कि ऊपर से आ रहा है, झरना बह रहा है, तो ऐसा लगा कि मैं तो नीचे बैठा हूँ और झरने का पानी इतना हो गया कि मैं पानी में ही एक तरह डूब गया हूँ। पूरी तरह मुझे पानी पानी चारों तरफ महसूस हुआ और 2 सफेद कबूतर दिखाई दिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं कहाँ गया मुझे कुछ नहीं पता, बस लाइट सा महसूस करता रहा, बहुत आनंद आता रहा, ऐसे कह लीजिए। लेकिन बाद में हल्की येलो, जैसे सरसों की कहते हैं ना लाइट, बहुत हल्की येलो रंग की लाइट, और उसमें इतना वाइट प्रकाश, इतना वाइट प्रकाश की देखा नहीं जा रहा था। और उसमें से मैं हालांकि उनका फॉलोअर नहीं हूँ इस्कॉन वालों का, तो प्रभुपाद जो उनके हैं मेन, तो वो बाहर उसमें से आए, वो भी येलो कपड़े ही उन्होंने पहने हुए थे। तो जो दर्शन हुए, जो बात हुई, वो उनका समझो आशीर्वाद मिला। और बीच में जैसे एक दिन ये संजय जी बता रहे थे, तो वो भी मुझे महसूस हुआ कि लाइट इतनी हो रही है कि मेरी अपनी बॉडी जो है वो पूरी लाइट वाली बनी है। ये तो कुछ बड़े ही अलग तरह के अनुभव थे। और सबसे एक जो डिफरेंट अनुभव था वो ये था कि एक बहुत बड़े कोई ऐसे लग रहा था कोई टीचर ही है बैठे हुए, विशालकाय, और लाइट जल रही है चारों तरफ, उनके रोशनी है। और नीचे मेरे मीनू जी बैठी हुई हैं और मैं हूँ, दोनों मीनू जी और मैं, वो कोई पढ़ाई करवा रहे हैं। उसमें 6 का पहाड़ा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, पहली बार तो लिखा 6, दूसरी बार लिखा 12, उसके बाद लिखा 90 और फिर उसके बाद 9 ही लिखते गए। मुझे नहीं पता, मैं मीनू जी को कह रहा हूँ मीनू जी ये क्या है, कहते बस पता नहीं, यही ठीक है। मैं कहा चलो आप कहते हो तो यही ठीक है। मैं अजीब सा ये अनुभव था कि मीनू जी साथ में और हम लोग दोबारा बच्चों की तरह पढ़ने लग गए कहीं ना कहीं, और ये क्या हो रहा है। तो बड़ा अजीब सा था, इसका कोई मतलब जरूर होगा। और बीच में कुछ एक सिंबल दिखाई दिया, एक ऐसे ट्राइएंगल, तीन पत्ती वाला फूल, जैसे एक सर्कल में जैसे पंखा होता है ना, और पंखा नहीं था लेकिन ऐसे ही पूरा बना हुआ था, वो दिखाई दिया। और उसको मुझे ये अंतर्मन से था कि इसको समझने की कोशिश करो, ये आपको कुछ बता रहा है। तो मुझे तब समझ नहीं आया ये क्या बता रहा है। ये तो गुरुजी आप ही बताओगे वो किस तरह है, नहीं तो मैं आपको ड्रा करके भेज दूंगा। ड्रॉ करके भेज देना। हाँ जी, वो कैसा था। लेकिन बड़ा ही आनंद आ रहा था और पता चल रहा था कि किस तरह की पूजा करनी है, कैसे करना है, भाव कैसे जोड़ने हैं, भौतिकता से अपने आप को कितना कम करके रखना है, जोड़ के उससे निकलना है। लेकिन लास्ट में जब बिल्कुल ये खत्म हो रहा था, क्रिया आज की खत्म हो रही थी, मुझे मेरी
नानी दिखाई थी, जो कि मेरा ख्याल है आज से कितना होगा, 50-60 साल पहले ही गुजर गई थी, 60 से पहले गुजर गई थी वो। तो मैंने कल भी आपको कहा था कि मुझे एक लेडी दिखाई दी है। आज मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि कल भी वो जो लेडी दिखी थी मुझे, शायद मेरी नानी ही थी। और नानी दिखी और कहा कुछ नहीं उन्होंने, और फिर आपने कहा कि जितना में आ जाओ, इतने में ही मेरी मदर की कोई फ्रेंड थी जो भी आज नहीं है, मतलब यानी कि दो लास्ट में दो मृतिक जो बंदे थे वो दिखाई दिए। उससे मैं थोड़ा सा बाद में विचलित हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये इसका क्या है, इसका जरूर मुझे आप बता दीजिए वो परेशानी क्यों हुई। बाकी तो जो मैंने आपको बताया पूछ लेना। और बाकी जो पहाड़ा दिखाई दिया, 6 का पहाड़ा, 6, 12, और 12 के बाद फिर सीधे 90, और फिर 999 है। जी। यही मान्यताएं हैं, यही संस्कार हैं। हम मान्यताएं और संस्कारों से, मान्यताएं हैं कि पहाड़ा जो है 6, 12, 18 होना चाहिए, जी जी लेकिन इन मान्यताओं से हमें तोड़ना है, इन मान्यताओं से आगे निकलना है। आज मान्यताओं के ऊपर चर्चा हो रही थी तो ये मान्यता ही दिखाई दे रही थी कि मान्यता है जो वो गलत है। अब तक हमने माना है कि 6 और 6 के बाद 12 आए हैं, लेकिन 12 के बाद अचानक 90 भी आ सकते हैं। जो फूल तोड़कर हम मंदिर में चढ़ा सकते हैं, तो उस फूल को अगर पेड़ पर ही लगा रहने दे तो वो 90 का काम हो जाता है। जी उसको चढ़ाने की, तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी जीवन है। हमारा अधिकार नहीं है कि उस परमात्मा का किसी के जीवन को दिया हुआ है तो उस जीवन को हम नष्ट करें। और एक यही और एक, एक और एक, दो और एक पे 11, लेकिन एक और एक ही होता है, ये समझने का समय आ गया है। वही, तो इसलिए और एक ही आचार्य मान्यता। इन्होंने जो आगे की बात बोली है, तीन 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 पत्ती वाले फूल की। पत्तों वाली, हाँ, हम्म। कल हमारी जो 2 शब्द है उसमें ही इसका मिल जाएगा। हम्म। मुझे एकदम से याद आया कि ये हमने लिख दिया है। बिल्कुल। अब ये पीडीएफ सब तक गई क्या नहीं पता नहीं। होता है, बहुत कुछ पहले रचना थैंक हो यू। जाती है और दिखाई बाद में देती मुझे है। ऐसे ही होता है, जब ऐसे सुनती हूँ ना, इतने खिल के हंसती हूँ मैं। होता है। सर जैसे अभी ने भोगिया सर ने बताया ये 3 पत्ती वाला जो भी परसों ऐसे बैठे बैठे मेरे भी ना पता नहीं क्या, जैसे कहते हैं ना हमारे मंडल में कोई चीज समझ आती है, जैसे आप लोगों ने बोला है कि इसको ड्रॉ करके रखें, तो वो पिक्चर अभी मेरी मैं आपको अभी पोस्ट कर दूंगी, वो बना के परसों से ही मैंने रखी हुई है। तो वो मुझे एक सर्कल सा दिखा, और मुझे उस सर्कल में चारों तरफ, उस सर्कल के आसपास भी सर्कल्स में ओम दिखा, और फिर उसका जो सेंटर था, मतलब बीचों बीच वाला जो पोर्शन रहता है ना, उस उसकी एक्चुअली मुझे थोड़ा विजुअल, मैं मतलब पूरा ड्रॉ करके रखा है मैंने, तो वो फोटो मैं भी आपको भेजूंगी, क्योंकि उसको जो है ना मैंने बीच में, जैसे कि एक आप रेकी सिंबल्स की तो बात करते हैं ना कि किसी की प्रोटेक्शन के लिए बनाना है रेकी सिंबल, तो वो शायद वहां पे उस पॉइंट पे वो क्रिएट हुआ, और वो मुझे अपने आप क्रिएट हुआ, और जो मेरे दिमाग में चल रहा था मैंने उसको तुरंत कागज के ऊपर ड्रॉ करके रखा, तो वो मैं आपको भेजूंगी। तो अच्छा जैसे है, अभी आगे हाँ वो आने वाले समय में रेकी में कुछ सिंबल और भी जोड़े जाएंगे, क्योंकि कई सिंबल और नए प्रकट हो रहे हैं। हाँ जी पूरा प्रॉपर सिंबल दिखा है सर, वो मैं हम्म। आपको मैंने अभी उसको कई बना सिंबल, कर साधकों को कई सिंबल ऐसे मिले हैं इन अभ्यासों में, ध्यान में, जो हमारी रेकी एनर्जी में काम आएंगे। रेकी का जो हम कोर्स कराते हैं उसमें काम आएंगे। सिंबल सारे वही हैं, लेकिन उनका स्वरूपों को थोड़ा और चेंज मॉडिफाई किया किया गया जा रहा है और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। तो आगे कोर्सों में वो सिंबल चेंज होंगे कुछ, या जी और बढ़ जाएंगे, हम्म। देखते हैं। और वो जो है ना, वो मतलब मुझे बड़ा वो लगा कि क्योंकि कोई ऐसा विचार था नहीं उस समय पर कि हम कुछ सिंबल के बारे में सोच रहे हैं, या कोई ऐसी कोई गतिविधि भी नहीं थी, लेकिन ऐसे ही जैसे दिमाग में था कि भी सबको मैं प्रोटेक्ट कर दें, या सबके लिए सिंबल एक क्रिएट कर दें, तो वो उस समय पर वो सिंबल एक क्रिएट हुआ। और आज से जैसे अभी हम बैठे थे ना, तो मेरे जो मतलब कह सकते हैं जो हमारे मेरे दोनों फिट है ना,
इनमें इतना बुरा हाल हो गया मेरे बैठे बैठे, मतलब ऐसे लगा जैसे नीचे यही हूँ बाहर ही। है ही नहीं। शरीर मतलब पूरा है ही, और पत्थर की जैसे ना, बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे इन पे किसी ने पत्थर बांध दिया हो, इतने हैवी हैं। और उसके बाद इतनी झंझनाहट थी, पूरी बॉडी में कहीं नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ नीचे पैरों में। और अभी भी मतलब बहुत वाइब्रेशन है पैरों के ऊपर। होता है जब एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होती है और ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं तो ये वाइब्रेशन बढ़ जाती है और सुनपन भी आ जाता है। अच्छा है। अजय जी आप कुछ बोलोगे? अजय प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। जब ये शुरू हुआ ना तभी हनुमान जी के दर्शन हुए और बीच में एक 3 पंखड़ी वाला पारिजात का फूल दिखा। हम्म। मुझे लगता है अंत में दिखा होएगा। और उसके बीच में मेरा 7 दिन पहले चाचा का लड़का गुजर गया, तो मुझे वो दिखा। फिर हम लोग जैन है तो 12 नवकार मंत्र बोलते हैं, तो वो बोला मतलब बस मुझे मेरे उस ऐसा मतलब उसका मतलब ऐसा था कि उसके हिस्से का 12 नवकार मंत्र मुझे बोलना था। तो मैंने बोला, फिर शांति किया और चले गया। अच्छा किया। बहुत सारी चेतनाएं इसीलिए प्रकट हो रही हैं। और शरीर है ना एकदम मतलब वेटलेस स्थिति में आ गया, लेकिन अचानक कोई कैसे झटके आ रहे थे हाथ में और पैर में, ऐसा कि पता नहीं, वो अंदर से बाहर आने को बहुत देख रहा था कोई चीज ऐसी, मतलब कोई जैसा ऊर्जा के। एक बार 2 बार ऐसा लग रहा था कुछ अलग फीलिंग हो रहा है। फिर मैं उसके साथ जब भी जुड़ता था तो नहीं होता था, वो खुद ब खुद हो रही थी तो हो रही थी मतलब ऊर्जा। लेकिन अपन उसको जोर देके या अपन कॉन्शियसली करते तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो अंदर से ऐसा हो रही थी। और पूरा शरीर है ना एकदम वेटलेस या पत्थर जैसा, जड़ या है ही नहीं ऐसा, पता नहीं कुछ ऐसा शरीर हो गया। बहुत बढ़िया। गहरी साधना, गहरा ध्यान, अद्भुत है। बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा है। परमात्मा बहुत कुछ कर रहा है। हाँ जी। प्रणाम गुरु जी, कृपा प्रणाम। बनाए रखें, ओम। कृपा बनाए रखें। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी आज मुझे भगवत गीता की किताब दिखाई दी, कुछ ब्राउन और मैरून से कवर में थी, बहुत अच्छे से पड़ी हुई थी किसी जगह पर। हल्की सी खुलने लगी और साथ में ही गायब हो गई। फिर लगा कि जैसे कृष्ण भगवान हैं, पर फिर वापस गायब हो गए। और उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं दिया, रोशनियां भी दिखाई नहीं दी कोई जो जनरली दिख जाती थी। सेशन शुरू होने से जस्ट पहले आज सुबह मुझे पता लगा कि मेरे एक स्टूडेंट की डेथ हो गई है, शायद कोरोना वायरस से, रीजन पता नहीं चला क्यों हुई। और पिछले सुबह मतलब कल सुबह मेरी रेडियो स्टेशन पर ड्यूटी होती है, तो मैं सुबह आ ही नहीं पाई, ज्वाइन नहीं कर पाई। तो वहां पर भी न्यूज़पेपर पढ़ा, हमें एक्चुअली न्यूज़ देनी होती है। तो उसी समय लग रहा था कि कुछ तो कहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैं बोल ही नहीं पा रही थी, मतलब माइक ऑन था और मुझे बोलना होता है कुछ ना कुछ, ब्लैंक नहीं जा सकता, लाइव चल रहा होता है सारा कुछ। तो पर ऐसा हो गया कि जैसे मैं बहुत ज्यादा रो रही हूँ और इतनी ज्यादा डेथ्स हो रही हैं, समवेयर कहीं कुछ ऐसा है कि अटैच्ड है मेरे साथ और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या। तो वो किसी तरह से शांत किया और कुछ बोला और फिर गाने चला दिए 2-4। लेकिन फिर बाद में पता चला कि कोई स्टूडेंट है जो बहुत बीमार है और फिर बाद में उसकी डेथ हो गई। होता है, हम चेतनाओं से काफ़ी गहराई से जुड़े होते हैं और जब जब हम जुड़े होते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता ही आता है। जी। परमात्मा। और सेशन खत्म होने ही वाला था वो ध्यान, तो मुझे बहुत सारी चींटियां दिखाई दी ब्राउन कलर की, जो छोटी भूरी चींटी होती है। वो क्यों दिखाई दी पता नहीं। अच्छा है। क्योंकि जो दिखता है वो कुछ ना कुछ रहस्य लिए हुए होता है। जी। आपकी चेतना गहराई में जा रही है, बहुत कुछ अनुभव कर रही है और उसी में बाहर की सूक्ष्म एनर्जियों का भी एहसास आपको होने लगा है। घटनाएं जो घट रही हैं उसका आभास आपको होने लगा है। अच्छा है। आचार्य ये काल अभी वैसे अगर देखो तो राहु से बहुत ज्यादा प्रवाहित है।
वो कारण से राहु से जुड़ी ही चीजें सबको, जैसे इनको लाल चींटियों का दिखना, शुरू में मानसिंह जी को किसी को खाटू के श्याम का दिखना, तो खाटू के श्याम का भी जो है राहु से ये जो दिया गया है कि जिन लोगों के जीवन में यदि राहु केतु से जुड़े प्रॉब्लम्स है तो ऐसे लोग खाटू के श्याम का स्मरण करे, उनकी यात्रा करे, उनका दर्शन करे या भजन करे, जो भी करे। या जैसे ये लाल चींटियां है तो इनको भी है, तो हम लोग ज्यादातर कहते हैं कि ब्लैक चींटियों को आटा डाले करे, किंतु लाल चींटियों को भी ये डालना है। लाल चींटियां ही जो होती है सृजन का कार्य करती है। जब लाल चींटियां ही भूमि को बहुत ज्यादा उधेड़ती है, बहुत ज्यादा एक करती है, तो भूमि को यह कहते हैं ना कि बीजारोपण के लिए तैयार करती है। तो मतलब कभी कभी कुछ बुराई भी अच्छाई का कार्य कर जाती है, तो ये सारी बातें इसमें ये आती है। बिल्कुल वही मैंने कहा कि इनकी चेतना में बहुत कुछ ऐसा प्रकट हो रहा है जो हाँ, बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। बहुत बहुत कुछ, मतलब कहीं ना कहीं सृजनन का जो कार्य है, बिल्कुल उस सृजनन के कार्य को ये अपनी दृष्टि में ये कर रही है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बहुत सारे रहस्य हैं और रहस्यों को पूर्ण रूप से खोलना उचित नहीं समझते, इसलिए बहुत सारी बातों को केवल सूक्ष्म रूप में ही कहकर रोक दिया जाता है। तो अच्छा है जो भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते रहिए लगातार। परमात्मा की ऐसी ही इच्छा है, आगे लगातार बढ़ते रहें। जी गुरुजी, प्रणाम प्रणाम रेखा जी। नाम ओम। Yes. इससे हमारा मंच मान्यताओं को उसके पीछे के कारणों को समझते हुए मान्यताओं से हमें बाहर लाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मान्यताओं को मानना नहीं है, मानना है, लेकिन फिर उसके पीछे के कारणों को समझ के मानना है, या तोड़ना है तो क्यों उसके पीछे के कारणों को समझ के तोड़ना है। तो या ज्योतिषीय जो विषय है, तो ज्योतिषीय विषय के अंदर मैं बोलना चाहूंगी कि पत्रिका के अंदर अभी आप कहीं पे भी पत्रिका लेके जाओ, घर में कोई बीमार है तो आपको कहते हैं हाँ आपका राहु ऐसा है, आपका गोचर में ये ऐसा है इसलिए ऐसा है। अब जिसके राहु नहीं है उसके भी घर में पेशेंट बन रहे हैं, जिसके है उसके भी बन रहे हैं। विषय ये नहीं है, यह ग्रास ही उसका है। अभी मतलब पृथ्वी के ऊपर अगर काल पुरुष की कुंडली का अगर विचार करते हैं, हम निसर्ग कुंडली का अगर विचार करते हैं, तो वहीं पे उसकी स्थिति इस तरह से है कि पर्टिकुलर किसी के कुंडली में हो या ना हो, लेकिन जब भी कोई रास्ता नहीं मिलता है उस वक्त जो कलयुग में कुछ ऐसे देवी देवताएं हैं, जैसे भगवान विठल नाथ है, जैसे हमारे सारे साधु संत है, स्वामी समर्थ है, ज्ञानेश्वर माउली है, और खाटू के श्याम जो है, खाटू के श्याम की लीला बहुत अद्भुत मानी गई है। और इनके लिए अगर आप संकल्प लेते हो 7, 9, 11 एकादशी का, कि इस दिन में आप इनको भले ही एक प्याला भर दूध चढ़ा दो, इनका एक 10 मिनट नामस्मरण करो। नामस्मरण में बहुत बड़ी शक्ति है। आज स्विच वर्ड के नाम पे 27 बार 52 बार अगर हम कोई शब्दों का चैंटिंग कर सकते हैं, तो फिर हमारे भगवान का हम नामस्मरण क्यों नहीं कर सकते। आज की पीढ़ी को अगर हम बोलते हैं कि माला जप करो, नामस्मरण करो, मैं कहती हूँ ठीक है, माला मत हाथ में लो, आप मुख से तो बोल सकते हो, बाकी सारे इतने सारे गाने गीत सुनते हो यूट्यूब पे, तो कुछ भजन तो सुन सकते हो। तो हारे के सहारे के शरण में जाइएगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है वहां पे हारे के सहारे के शरण में जाइएगा। वो कुछ नहीं करेगा, आपके अंतर मन से एक ऐसा विचार आएगा, आपके अंदर मन से एक प्रेरणा आएगी, और वह विचार आपको है ना आगे बढ़ने के लिए कार्य करेगा। तो ज्योतिष क्या है और ज्योतिष के उपाय क्या है? ज्योतिष करने से, ज्योतिष के उपाय करने से कोई ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क को प्रेरणा मिलती है विचार करने की, हमारे मस्तिष्क को थॉट मिलता है, हमारे मस्तिष्क को जो है ना रास्ता मिलता है। और अगर हम उस चेतना को पकड़ पाए,
उस चेतना को हमें पकड़ना है, हमारे अंदर आए हुए विचार को, और उस पे अगर जब हम कदम आगे ले जाते हैं, जैसे हमारा एक मन कहता है कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, तो करना है या नहीं करना है यह बुद्धि वो देता है। तो जितने भी अभी राहु केतु से जुड़े विषय है, तो ना सारे मंदिर बंद है, सारे अभिषेक बंद है, और वो सब करने से कुछ होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, किंतु बाबा के स्मरण से जरूर होगा, और ये कीजिए। यहाँ पे सर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे भी रेखा मैम ने बोला कि भजन सुने, कीर्तन सुने, बात वही है जो आपने हमारे को थर्ड लेवल में सिखाया था, फ्रिक्वेंसी वाला जो पार्ट था, हमारा लेसन था कि हमारे मन को क्या चीज भाती है कि जिससे हमारे अंदर एनर्जी आए, या हम अपने मन को सुकून करें। तो वो कोई फिल्मी गीत भी हो सकता है, या कोई भजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। जैसे अभी परसों जब मैंने आपसे हमने डिस्क्राइब किया था, शायद वो परसों की बात है मॉर्निंग की, कि मेरे को शिव के जो दर्शन हुए सर, वो मुझे बिल्कुल शिला रूप में हुए। मतलब मुझे बहुत बड़ा पहाड़ दिखा, और उस पहाड़ को मैंने शिव के रूप में देखा कि उससे पूरे झरने बह रहे हैं। तो उस पर चर्चा भी हुई। और कल मुझे लगता है शायद संजय जी ने मुझे एक वीडियो भेजा था, मैं इतनी अद्भुत रह गई उसको, वीडियो को सुन करके और देख करके, कि वो आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि मैंने उस अपने ध्यान के अंदर देखी। जैसे कि किसी ने उस ध्यान को मेरा उस वीडियो के माध्यम से ना पूरा साकार कर दिया। तो वो शायद वीडियो मैंने शेयर किया काफी लोगों को, और उसके जो एक एक शब्द है कैलाश खेर जी के, कहने के लिए तो भजन ही है, लेकिन इतना अद्भुत है वो। और उसको मैं कल से, मेरे ख्याल मुझे पता ही नहीं मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ और कितने लोगों को शेयर कर चुकी हूँ। तो उसे सुने, मतलब बहुत जबरदस्त। तो वही था कि फ्रिक्वेंसी जो है हमारे को कौन सी मैच करेगी, कि कोई हमें तड़कता भड़कता गाना भी हमें बहुत एनर्जी दे के जा सकता है, और वो एनर्जी हमें शायद कोई भजन ना दे सके, और हो सकता है कि भजन भी हमें बहुत एनर्जी दे दे। तो वही बात है कि फ्रिक्वेंसी की, कि हमें कौन सी चीज, हमें हमारे मन को क्या भाता है, या हमारे मन को क्या चीज, कोई मंत्र, कोई शब्द भी हमारे को बहुत एकदम से एनर्जी दे जाता है। तो इस समय तो जो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कि हमारे मन को जो चीजें अच्छी लगे, पॉजिटिव लगे, और वो वाइब्रेशन हम दूसरे लोगों तक भी भेज पाए, तो वही करें। और वही निरंतर करने से मुझे लगता है खुद को भी हम सुकून दे पा रहे हैं, और अपने बिल्कुल। आसपास के ओरा को भी हम सुकून दे पा रहे हैं सर। बिल्कुल, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी फ्रिक्वेंसी है और उसके मस्तिष्क की अपनी फ्रिक्वेंसी है, और उस मस्तिष्क की फ्रिक्वेंसी, उसकी मान्यता की फ्रिक्वेंसी, उसके संस्कार की फ्रिक्वेंसी के आधार पर वो चयन करता है कि हम कोई भजन सुने या कोई गाना सुने या कोई और सुने कुछ। लेकिन वो जो भी सुनता है, अगर उसको सुनने से उसके मस्तिष्क को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, तो वो उसको जो सुनेगा तो वो भी परमात्मा का ही नाम होगा। चाहे फिर वो कुछ भी शब्द क्यों ना हो, कुछ भी वाक्य क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब भी कभी कोई कष्ट या मन में तनाव हो, या कोई भी ऐसा ही पोज़ीशन कि जब आपको लगे कि कुछ हटना चाहिए मुझे यहाँ से, या कोई चीज़ आपको कष्ट दे रही हो, तो उस समय पर उसी चीज़ को सुनें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। उसी गाने को सुनें जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे फिर वो गाना कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस फ्रीक्वेंसी से जब आप कनेक्ट होंगे तो सीधे ही आप उस एनर्जी से, उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, और ये एक अद्भुत बात है। ये बहुत अद्भुत रहस्य भी है, जो मिनी जी के द्वारा इस समय प्रकट हुआ। तो कोशिश करिए कि जब भी कभी कोई कष्ट हो, तो जो भी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, क्योंकि कोई ना कोई भजन, कोई ना कोई गाना, कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई मंत्र, हर एक को अच्छा लगता है। वो भौतिकता में चाहे अच्छा है या बुरा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लगता है, और क्योंकि जो सर कई उसको सबसे बार, ज़्यादा अच्छा लगता है, उसी को सबसे ज़्यादा सुनें। तो बिल्कुल कुछ ही सर, वो मिनट। हमारे हमारे माइंड पे सर उसका जो असर है ना, मैंने इस चीज को रियलाइज भी किया है बहुत बार, कि जिस तरीके से पहले तो क्षमा आपको इंटरप्ट करने के लिए। और जो ये हम लोग कोई भी गाना भी सुनते हैं एटलीस्ट, जैसे हम कोई रोमांटिक गाना भी सुनते हैं, लेकिन जब हम उसको अपने फील के साथ कनेक्ट करते हैं, कि वो गाना हम किसी ईश्वर के लिए, या अपने किसी गुरु के लिए, या अपने किसी बहुत अजीज के लिए हम उसे विजुलाइज करते हैं कि तू ही रही। अगर एक गाना हम बात करते हैं, तो वैसे बहुत सारे गाने हैं जिनको मैं ऐसे विजुलाइज करती हूँ कि तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। तो वो ईश्वर के लिए भी है,
वो हमारे बिल्कुल किसी बहुत प्रिय के लिए भी है, तो वो मेरे को मतलब जब बहुत करते तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है सर उसको करने से। तो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल। मंत्र की चैंटिंग से ही मिलेगा, वो बल्कि काफी बार हमें गानों से भी मिलता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें का प्रैक्टिकल किए हैं, और बीच बीच में बहुत सारी ऐसी रोमांटिक शायरियाँ हाँ फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर शेयर की हैं। जी, लेकिन वही है कि भौतिकता में लोगों को वो बुरी लगती हैं। लोग बुरी भौतिकता लगती के स्तर पर सोचते हैं, है एक्चुअली और सर। उसी को फिर कुछ जो लोग साधक हैं वो अपने स्तर पर उसको लेते हैं। क्रिटिसिज्म तो हो जाता है ना सर, तो उसको फील मैंने तो मैंने तो आचार्य की बातों को बहुत बार सुना और उनको बताया भी है। आचार्य, इसका मैं तो ऐसा भी नहीं लेती हूँ। तो उन शायरियों में या उन चीजों में, उन बातों में आप फेसबुक पर पुरानी पोस्टों को देखिए, क्योंकि काफी समय से तो मैंने पोस्ट ही बंद कर दिए फिर, क्योंकि जब कुछ करना ही नहीं है तो फिर पोस्ट केवल अब कोर्स की या कुछ ऐसे ही मैसेज की जाती हैं जो हम कर रहे हैं। बाकी वो भाव जो है वो रोक दिए गए हैं, क्योंकि लोगों की समझ वहां तक नहीं है, उस स्तर की नहीं है अभी जो उन चीजों को समझ पाए। तो काफी लोग उसमें टोका टोकी भी करने लगे। और लेकिन वही है कि वो जो चीज हम लिखते थे वो एक 12 साल का बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक, और एक पूर्ण अध्यात्म भौतिक आदमी से लेकर पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति तक, सब वो कहते थे कि ये मेरे लिए ही लिखी गई है, आप सबके लिए। आप आप सब लोग हंसोगे। हम 15 दिन में एक ही बार एक गाना गाते हैं। आज एकादशी है और हम अपने जो उत्सव मूर्ति मेरे यहाँ बड़ी वाली उत्सव मूर्ति है, जिसका मैं हर एकादशी को अभिषेक करती हूँ। और वो पूरा अभिषेक चलते समय है ना, एक तरफ तो विष्णु सहस्त्र नाम चलता है, पर वो मेरा जितना विष्णु सहस्त्र नाम में मन नहीं लगता। मैं चंदन सा बदन गाना गाती हूँ, और मेरा एक गाना सुन के पहले तो लोग मुझ पे हंसते थे। अब मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है कि वो भी है तो कान्हा जी को लेके चंदन सा बदन गाना गाती है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं उसकी जो एक लाइन है, किसी और को जरूरत हो ना हो, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। मैं हमेशा ईश्वर को कहती हूँ, मुझे नहीं पता किसको तेरी कितनी जरूरत है, पर मुझे तेरी जरूरत है। और उसके श्रृंगार का उसके अंदर जो भी है, मैं मेल फीमेल वाला दोनों मेरे पार्ट है। मैं कहीं पे भी गाती हूँ, किसी के बर्थडे के ऊपर भी अगर मुझे कोई बोले ना शुभकामना में गाना गाओ, तो मैं चंदन सा बदन गाती हूँ। यानी कि ये मेरे अंदर इतना समा गया है, और वो बीच में नहीं याद आता है, वो एकादशी के दिन ही याद आता है, और वो अभिषेक करते समय ही याद आता है। तो अच्छा ये है, होता है शब्दों का मतलब प्रभाव, ये होता है कि यही मुझे ऐसा भाव है। लगता है कि मेरे लिए वो 15 दिन में एक दिन का मेडिसिन है। वही यही भाव है और यही फ्रिक्वेंसी है। परमात्मा की फ्रिक्वेंसी किस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होगी ये कोई नहीं जान सकता। तो जो और लोग विशेष जैसा जो चाहे लोग वैसा चीज हंसते कर थे ना, लेते वो हैं। लोग भी ये सब फॉलो करने लग गए हैं। बिल्कुल वही चीज है, ऐसे। भावों का अंतर है केवल, किस भाव को कौन किस भाव से स्वीकार करता है, और जिस भाव से स्वीकार करता है वो उस भाव से उसी जगह जुड़ जाता है। बिल्कुल। अभी पीछे एक रिंगटोन लगाई थी, शायद आपने भी सुनी थी। और फिर कई साधकों ने कहा कि ये रिंगटोन क्या लगा रखी है आपने। हाँ हाँ, आपको शोभा नहीं देता। फिर वो रिंगटोन हटा दी। फिर मंत्र ही चल रहा है जब से, मैं चलो कोई ना कोई मंत्र ही लोगों को सुनने की आदत हो गई है। नहीं नहीं, मुख्य क्या है कि हमें मुखौटा पहनने की आदत पड़ गई है। हम वही जो है ना वो सहज रहना ही नहीं चाहते। हर व्यक्ति को क्या लगता है कि मुझे सब अच्छा बोले। अब अच्छा बोलने के लिए सामने वाले की दृष्टि में हर बात तो अच्छी चाहिए ना। बात अच्छा बोलने की नहीं है, बात अच्छा या एक बुरे का नहीं होता है। मान्यता की है केवल। हाँ, मान्यता की कि हाँ, हम एक्चुअली सर हमें मान्यता ऐसा होनी लगता है चाहिए कि ना। हम थोड़ा सा कुछ हटके कर ले तो हम मतलब हमारे जो जो व्यक्तित्व जो को जो दिखाया दुनिया में हटका करता है वो पागल होता है, जाए। मैं तो उसको सबसे लोग बड़ी पागल कहा पागल जाता है। हूँ। और इसलिए दोनों में समानता बना के रखनी जरूरी होती है हम जैसे लोगों को, क्योंकि अगर समानता नहीं बनाएंगे बिल्कुल। तो फिर जो हम आगे फैलाना चाह रहे हैं वो नहीं फैलेगा। एक्चुअली सर सबका अपना लेवल है ना एक, तो हाँ वो उस लेवल को उनके लिए कंट्रोल में लाने के लिए हमें थोड़ा सा मुखौटा भी पहनना पड़ता है। बिल्कुल सबको तो लुभाने वो के लिए, हाँ सबको जिससे कि वो लुभाने की। रुके हाँ रहें और लोग फिर आगे बढ़ते रहें।
एक्चुअली, क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना हाँ कि ईश्वर ने अगर हमें इतनी समझ दी है तो हम उस समझ को पूरा अपना इस्तेमाल करें, और बिल्कुल उसको हमें मानना ही पड़ता है, क्योंकि उस लेवल पे लाने के लिए, जैसे अभी आज ये जो चर्चा हुई कि कोई फिल्मी सॉन्ग, कोई रोमांटिक सॉन्ग को भी हम ईश्वर के साथ कनेक्ट अगर करके गाते हैं, तो मेरा नित्य एक भजन रेगुलर चलता है, तो मतलब आप ये देखिए कि उसको अगर हम गा रहे हैं तो हम अपने ईश्वर के लिए भी गा रहे हैं, हम अपने किसी बहुत अजीज के लिए भी गा सकते हैं। तो ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, लेकिन इसको बस हमने अपने हिसाब से सेट करना है सर। बिल्कुल वो चीजें दिखती हैं, तो ये करने के लिए हमें मौका भी पहनना ही पड़ता है सर, क्योंकि वही लोग उसी चीजें वे में हैं, देखना भी चाहते हैं ना। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम उनके हिसाब से भी उनको वही चीज बढ़िया, दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसको उसी चीज को दिखाकर फिर उनको उससे जो देख रहे हैं उससे आगे बढ़ाने की भी कोशिश होती है। इसलिए अब जो है आज ज्यादातर के रिंगटोन में आज हमको के लगता आज है के आप आज के अभ्यास में हम लोग ये कर सकते हैं कि आपके मन में कोई कविताएं, गीत, इस तरह के कोई जो शब्द है, अगर ये आते हैं तो हर कोई 2-4 बातों को याद करो और अपने ईश्वर को उसी शब्दों से कनेक्ट होने की कोशिश करो, तो हो सकता है कि कोई जर्नी देखना चाहे तो वो जर्नी दिख जाएगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद आज ये विषय इसी हिसाब से छिड़ा है। हर बात के पीछे कोई कारण होता है, क्योंकि हर किसी का समय बहुत महत्व का है, कोई बिना वजह तो बोलने नहीं बैठा है। इसमें से ही शायद कुछ तो मतलब अपने आप में निर्माण होगा। तो हर कोई आज अपना ध्यान इस तरह से लगाए, मुझे ऐसे लगता है कि जो भी अच्छा लगता है उसे सुनो, या जो भी अच्छा लगता है उसे मनन करने की कोशिश करो, और उसके बाद उस ईश्वर से अपनी तार जोड़ो, और फिर अपना जो भी चिंतन करना चाहते हैं, जर्नी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों की अड़की हुई है, उन सब बातों को आज रिलीव करने की कोशिश करो, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है, सब परमात्मा की इच्छा है, किसको कौन क्या कर सकता है क्या होता है। अंजू जी बोले क्योंकि क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है ना कि भाई मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है या मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, तो ध्यान लगने के लिए इस बात को आज पकड़ लो और इस तरह से आगे बढ़ो। अच्छा है। हाँ, क्योंकि कल भी मुझे 2 से 3 फोन पर्सनली आए थे कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ और ये नहीं हो रहा है। तो इसमें भी कुछ बातें मैंने बोली थी, और शायद आज यही बातें बहुत ज्यादा खुल के अभी हो रही है, तो कोई कारण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी अंजू क्योंकि जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, सर ऐसा है कि जैसे आज के ध्यान की चर्चा चल रही है, तो उसमें आपने बोला कि वो झरना जो मैंने उस झरने को बहुत अच्छे से फील किया, वो मेरे स्टमक को हील भी कर रहा था, एक एनर्जी भर रहा था। तो उसके बाद फिर मैं जुड़ नहीं पाई और मैं सुनती ही रह गई जो आप बोल रहे थे। शायद मुझे वही सुनना था। और कई बार तो इतना गहरा ध्यान लगता है कि बहुत हटके चले जाते हैं, कई बार ध्यान लगता ही नहीं। तो आज का विषय ये है कि जो मैं सुन रही थी, आप बोल रहे थे, मैं हैरान रह गई कि कल जो मेरे मन में एक चल रहा था, अचानक से एक ख्याल था, वो एक पागलपन के ऊपर ही चल रहा था। पता नहीं कुछ ऐसे अंदर से आ रहा था कि कोई किसी का पागलपन का कुछ उभर के आ रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो आज का टॉपिक भी इसी तरह से था, तो वही सुनती रह गई कि ये क्या है। और कल भी आप बात कर रहे थे कि जब हम कि किस आप बोलते कि चर्चा करनी है तो किस बारे में, तो मेरे को आया कि बार बार आपको बोलूं कि चक्रास ध्यान के ऊपर वो कराए। फिर आप बोल रहे थे, मीनू जी बोल रही थी, मैं बोल नहीं पाई। मुझे लगा कि जब मुझे पूछा ही नहीं गया तो मैं क्यों बोलूं, लेकिन फिर भी मैंने मुंह खोला, लेकिन मैं नहीं बोल पाई। तो सुबह में हैरान रह गई, वो चक्रास ध्यान चल रहा है। अब ध्यान तो बीच में नहीं लग रहा है, लेकिन जो बातें हो रही हैं, टॉपिक हैं, वो उसके रिलेटेड ही होते जा रहे हैं।
ऐसा क्यों हो रहा है ये? सब परमात्मा की इच्छा है, होने दीजिए जो हो रहा है। कल वाला जो था वो पागलपन की, वो तो हद तो हो गई। शायद मैंने किसी को देखा कि वो पागल था, लेकिन वो आज का टॉपिक उस तरीके से, फिर शायद मेरा ध्यान सुनते सुनते नहीं लगा होगा। अच्छा है, जो हो रहा है होने दीजिए, जो हो रहा है उसका आनंद लीजिए। हम्म, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज डबल क्लास हो गई 7 हाँ बजे। सर, ऐसा है कि हम्म। कुछ ऐसा फील हुआ कि कुछ अनजान सी एक बड़ी अच्छी सी एनर्जी फील हुई थी कल। मैंने जिक्र किया था, क्या वो सही है? मैं सही हूँ उसमें? बिल्कुल, उस एनर्जी को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, देखो, पहचानो। अभी उस एनर्जी लेकिन को ना और जानने की कोशिश करनी है। वो एनर्जी जो थी वो बड़ी ऐसे पवित्र है,